उत्तर प्रदेश की पीतल नगरी मुरादाबाद के CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट से आपके लिए लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश, क्यों दें आपको वोट। इस मुरादाबाद का दुर्भाग्य ये है कि क्रिकेट के मैदान से राजनीति के मैदान में आए अजहरुद्दीन यहां से सांसद हैं, पिछले 5 साल से लापता है और चुनाव बाद बमुश्किल उन्हें लोगों ने यहां देखा है। वो यहां से गुमशुदा सांसद है और शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने इस बार अपना घोड़ा बदल दिया है। आइए जानते हैं क्या है यहाँ के सियासी समीकरण और किस करवट बैठेगा ऊंट। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद संसदीय क्षेत्र का सियासी तापमान इन दोनों गर्म है। यहाँ 17 अप्रैल को मतदान होना है और मुरादाबाद के मैदान में उतरी सभी पार्टियां अपने प्रचार में जोर शोर से जुटी हैं। मुरादाबाद की जनता की नब्ज टटोलने क्यों दें आपको वोट का कारवां आज मुरादाबाद पहुंचा, जहां से कांग्रेस के वर्तमान सांसद हैं पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन। लेकिन इस बार कांग्रेस ने यहां से अजहरुद्दीन का टिकट काटकर उन्हें सवाई माधोपुर भेज दिया है और मुरादाबाद से बेगम नूर बानो को मैदान में उतारा है। तो वहीं बीजेपी की ओर से इस इलाके के दबंग नेता और विधायक कुंवर सर्वेश कुमार सिंह ताल ठोक रहे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी ने यहां से हाजी याकूब कुरैशी पर अपना भरोसा जताया है, जिनकी नजर इलाके के मुस्लिम मतदाताओं पर है। तो समाजवादी पार्टी ने भी मुस्लिम मतदाताओं पर सेंध लगाने के लिए यहां से डॉक्टर ST हसन को उम्मीदवार बनाया है। वैसे आम आदमी पार्टी ने भी विमल कश्यप नाम के उम्मीदवार को खड़ा किया है, लेकिन मुरादाबाद में मुख्य मुकाबला 4 बड़ी पार्टियों के बीच ही नजर आ रहा है। और इन सब के बीच मुरादाबाद की जनता का मूड क्या है, आइए ये भी देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश, क्यों दें आपको वोट की। हमारे साथ है बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ कांग्रेस से है आजम अंसारी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से है सलाउद्दीन मंसूरी, बीजेपी से है गोपाल अंजान और आम आदमी पार्टी से है गुरविंदर सिंह। अजहरुद्दीन पिछले 5 साल से सांसद है, वो यहां से 5 साल से लापता है। क्या आप लोगों ने अजहरुद्दीन को 5 सालों में देखा है यहाँ पे? पिछले 5 साल से अजहरुद्दीन को किसी ने नहीं देखा। क्या जवाब है आपके पास? अजहरुद्दीन को 5 साल से किसी ने नहीं देखा। ये सब झूठ है। अजहरुद्दीन साहब मुरादाबाद बराबर रहे और आपके चैनल तो बहुत बार अजहरुद्दीन साहब को दिखाया है। चैनल दिखाने की बात नहीं कर रहे हैं, मुरादाबाद में दिखने की बात हो रही है। मुरादाबाद में जो विपक्ष है वो तो कहेगा ही हमारे बीच, अब ऐसे इनका मेयर हमारे बीच का भी है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं क्या विपक्ष के लोग हैं? जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अजहरुद्दीन को देखा आपने कभी? कभी नहीं देखा। कभी अजहरुद्दीन यहाँ नहीं देखे गए? नहीं, ऐसा नहीं है। अजहरुद्दीन साहब बराबर आए हैं और बड़ा सेलिब्रिटी होने के नाते उन्हें पूरे हिंदुस्तान में काम करना पड़ा। राजनेता सेलिब्रिटी कब से हो गया? नहीं, सेलिब्रिटी की फील्ड से राजनीति में आए थे और उन्होंने काम किया और देश की जनता के सामने किया। मुरादाबाद 5 साल जब दिखाई नहीं दिए तो दोबारा क्यों दिखाई देंगे? नहीं, वो तो एक ट्रेंड है, लेकिन उन्होंने काम किया और इसीलिए जनता के बीच आए। काम किया है। इनका कहना है अजहरुद्दीन ने काम किया। कोई काम किया? अजहरुद्दीन ने कोई काम किया? अजहरुद्दीन ने कोई काम किया? हमने तो मोमबत्ती लेकर ढूंढते कि हमारे सांसद कहाँ पर है। आज का नाम भी रखा उनके लिए। चलिए, मोमबत्ती लेकर ढूंढते रहे, सांसद कहाँ है नहीं पता था उनका। देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। कोई इस बात का अधिकार है? हम आपको भी तो ढूंढ सकते हैं मोमबत्ती लेकर। अब सांसद तो समाज सेवा के लिए आया राजनीति में। आगामी सांसद को देखेंगे लोग लैंडर लेकर ढूंढेंगे। आपका भी तो उम्मीदवार खड़ा है। नहीं, हमारा उम्मीदवार खड़ा है। जब उम्मीदवार आप मान चुके हैं कि वो जीतने वाला नहीं है। जी, आप मान चुके हैं वो जीतने वाला नहीं। 2000% कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा। तो एक बात और बताइए, अजहरुद्दीन ने पिछले 5 सालों में सिर्फ 5 सवाल पूछे संसद में और सिर्फ 2 बार डिबेट में शरीक हुए और सांसद निधि का भी 4.5 करोड़ रुपए खर्च नहीं किया उन्होंने। देखिए, पहली बात तो आप ये गलत कह रहे हैं। अजहरुद्दीन साहब को 19 करोड़ रुपए मिला, उसे लगाने का काम किया। 4.5 करोड़, उसमें से 4.5 करोड़ अभी तक खर्च नहीं हुए। मैं आपको सारे प्रूफ दे सकता हूँ। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर अजहरुद्दीन वाहिद ऐसे सांसद थे जिनको पार्लियामेंट के स्पीकर ने स्लिप लिखकर ये कहा कि वो सबसे सक्षम सांसद है मुरादाबाद के। आप ये उम्मीद कर रहे हैं अजहरुद्दीन ने बहुत अच्छा काम किया और बेगम बानो को इसीलिए लोग जिताएंगे? हम उससे ज्यादा बेगम नूर बानो के नेतृत्व में काम करेंगे और देश की लोगों ने विपक्ष को मुद्दा जवाब देंगे। चलिए, आपके पास आएंगे सलाउद्दीन मंसूरी साहब। आप समाजवादी पार्टी से यहाँ डॉक्टर सैयद तुफैल हसन है जो पहले समाजवादी पार्टी में गए, फिर BSP में आ गए और फिर SP में आ गए। दल बदलू कैंडिडेट को लोग क्यों जिताएंगे? देखिए, दल बदलू कैंडिडेट वो नहीं है। पिछली दफे समाजवादी पार्टी से उनका टिकट हुआ था, किसी कारणवश
कारण बता दें, जनता के मैदान में कारण तो बताएं। हम बता रहा हूँ, किसी कारणवश उनका टिकट जो है बदल दिया गया और वो नाराज हो गए थे, इसलिए बीएसपी में चले गए थे। मगर अगर वो टिकट उनका उस वक्त नहीं बदला जाता तो उस वक्त भी मुरादाबाद से सांसद डॉक्टर सैयद तुफैल हसन होते। यानी अगर टिकट नहीं मिलेगा तो पार्टी बदल देंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, टिकट नहीं मिलने की बात नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा टिकट नहीं मिलेगा तो पार्टी बदल देंगे। वो किसी कारणवश लोगों के कारण बताएं आज जनता के बीच में, तो कारण कौन बताएगा? बता रहा हूँ, लोगों को बहकावे में आकर उन्होंने पार्टी को बदलने का काम किया और जब उन्हें आपका उम्मीदवार इतना भोला है, बहकावे में आ जाता है। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने तुरंत बैक करा समाजवादी पार्टी के अंदर और समाजवादी पार्टी का विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में आए वो टिकट की उम्मीद के साथ, पहले समाजवादी पार्टी और उसके बाद भी उन्हें टिकट नहीं मिला तो अब उन्हें सांसद का टिकट मिला यहाँ से। नहीं, मुरादाबाद से 18 महीने होगा उन्हें सांसद का टिकट का ऐलान हुए और 18 महीने से वो जनता के बीच जाकर वो मेयर भी रहे, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार यहाँ से बीएसपी से पहले मेयर भी रहे। क्या तुफैल साहब ने कोई काम किया मेयर रहते हुए? कोई काम नहीं किया। देखिए, जब वो मेयर थे तो मुरादाबाद के अंदर उन्होंने जितना काम किया है आज तक किसी और मेयर ने इतना काम करके बीजेपी के दिया नहीं होगा। यही कांग्रेस के उम्मीदवार भी दावा कर रहे हैं। बीजेपी के कुंवर सर्वेश जो कि 5 बार से यहाँ से विधायक है, वो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। कहा जाता है राजनीति समाज सेवा का मंच है, आपका कैंडिडेट तो दबंग छवि का है। हमारा कैंडिडेट बिल्कुल दबंग छवि का नहीं है। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं वो आदमी 5 बार कैसे विधायक बना, उसके पास कौन सा खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उसके खिलाफ कौन सा FIR दर्ज है, उसके खिलाफ। आपको बता दें, मेरी गुजारिश आप लोग बैठ जाए, मेरी गुजारिश आप लोग बैठ जाए, बैठ जाए, सवाल पूछने आएंगे आपसे, आप बैठ जाए, मेरी गुजारिश आप लोग बैठ जाए, प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, बैठ जाए, सवाल होंगे। आपके पास आ रहे हैं, अपनी गुजारिश आप लोग बैठ जाए, मेरी गुजारिश आप बैठ जाए, मेरी गुजारिश आप बैठ जाए, आपके पास आ रहे हैं। कुंवर सर्वेश 5 बार से विधायक हैं, दबंग नेता की छवि है उनकी और कई मुकदमे भी दर्ज हैं कुंवर सर्वेश पर। कोई मुकदमा दर्ज नहीं, कोई FIR दर्ज नहीं। हमारा जनप्रतिनिधि 5 बार से विधायक जीता है। पिछली बार लोगों से पूछ रहे थे, कुंवर सर्वेश 5 बार से विधायक है, दबंग छवि है, कई मुकदमे दर्ज है उन पर। उनके ऊपर ऐसा हाल है कि उनकी आपराधिक प्रवृत्ति के है, शहर का कोई भी व्यापारी सुनार नहीं दे रहा है। वो सुनने विपक्षों की साजिश है, कोई मुकदमा नहीं है, हफ्ता वसूली करते हैं। बिल्कुल साहब, जनता उन्हें 5 बार विधायक नहीं बना दी, वरना जनता उन्हें 5 बार विधायक नहीं बना दी। आपके पास आएंगे, बैठे। मेरा सवाल आपसे है, लोग कह रहे हैं कि उनकी दबंग छवि और लोग डरते हैं। केवल समाजवादी पार्टी के समर्थक कर रहे हैं। आज सबसे बड़ा अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, बेईमानी इस सपा की सरकार में लोग चने चिपती है, बहनों के साथ बलात्कार होते हैं। मुजफ्फरनगर आपके पास आएंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के गुरजिंदर सिंह जी है, यहाँ से खालिद परवेज को टिकट मिला, वो बैंक डिफॉल्टर थे, उनकी जगह विमल कश्यप को टिकट दिया गया। गुरजिंदर जी, आपका एक खिलाड़ी तो डिफॉल्टर निकला, दूसरा खिलाड़ी रेस में ही कहीं नहीं है। साहब, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, आज ये व्यवस्था देख के मुझे आचार्य विनोबा भावे याद आए हैं। उन्होंने कहा था, आप ये बताएं, आपका कैंडिडेट रेस में नहीं है। मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा था ये चुनाव के साथ किसने ये शब्द चुनाव लड़ना लिख दिया। ये लड़ाई हो रही है, हम लोग बात करें, मुद्दों पे बात करें, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। आएंगे, आप पहले बताइए आपका कैंडिडेट रेस में कहाँ है? हमारा कैंडिडेट बहुत रेस में है। जो कैंडिडेट हमारा आया कार्यकर्ता है। पूछते लोगों से, विमल कश्यप को आप जानते हैं क्या? नहीं, हम नहीं जानते विमल कश्यप को। नहीं जानते? आपके पास आएंगे। विमल कश्यप को आप जानती हैं? विमल कश्यप आपके कैंडिडेट को कोई नहीं जानता है। अगर हमारे कार्यकर्ता को टिकट मिला और ये नहीं जानते, यही तो आम आदमी की खूबी है। अगर खास लोग, VIP लोग, अगर आप वो पैराशूट वाले को मान लेते तो फिर आपको वोट क्यों देंगे? आपके कैंडिडेट को कोई जानता नहीं है, इसलिए क्षेत्र में कभी वो घूमे नहीं। घूम रहे हैं बराबर, आज भी रोड शो है, उसके बाद भी कोई नहीं जान रहा। आपके पास आएंगे। अजहरुद्दीन यहाँ से सांसद रहे। बड़ी बात ये, अजहरुद्दीन ने चुनाव लड़ने से पहले वादा किया था कि वो यहाँ पर 20 घंटे बिजली उपलब्ध कराएंगे। मेरा सवाल, क्या अजहरुद्दीन ने 20 घंटे बिजली दी? 20 घंटे बिजली
देखिए 20 घंटे बिजली का मामला उत्तर प्रदेश सरकार का मामला है। उत्तर प्रदेश सरकार, अजहरुद्दीन ने वादा क्यों किया था फिर? हर राजनीतिक लोग करते हैं। अजहरुद्दीन ने झूठा वादा किया, मान रहे हैं? घंटे की बात, अजहरुद्दीन ने झूठा वादा किया, घंटे की बात करते हैं। अजहरुद्दीन ने झूठा वादा किया, आप मान रहे हैं? आप मान रहे हैं? शेड्यूल पर लाइट मौजूद है, आप उठाकर देखिए। इनका कहना है 20 घंटे लाइट मिल रही है, 20 घंटे मुकम्मल लाइट मिल रही है। और अखिलेश यादव, ये जनता झूठ बोल रही है। सुनिए मेरी बात, अखिलेश यादव जी से मिलकर 20 घंटे बिजली दिलाने का काम माननीय सांसद अजहरुद्दीन साहब ने किया, जिसका लाभ ये जनता झूठ बोल रही है। अखिलेश जी का रिकमेंडेशन है। एक और वादा किया था अजहरुद्दीन ने क्रिकेट एकेडमी का, क्या क्रिकेट एकेडमी मिली? क्रिकेट एकेडमी मिली? कहाँ है क्रिकेट एकेडमी? देखिए क्रिकेट एकेडमी का मामला था, स्थानीय प्रशासन ने जमीन न होने का हवाला देकर मना कर दिया। हमने उसकी अजहरुद्दीन ने वादा क्यों किया, सिर्फ पहले ये बताइए। हर चुनावी मुद्दा था, हम वो भी झूठा वादा था। वो झूठा कोई नहीं, चुनावी मुद्दा था, हम उसको चाहते थे, लेकिन जिला प्रशासन ने, वो भी आप नहीं कर पाए। यूनिवर्सिटी, अजहरुद्दीन ने कहा था यूनिवर्सिटी मिली? यूनिवर्सिटी मिली? जी, मेरा सवाल आपसे ये कि अखिलेश सरकार यहाँ पर है, इससे पहले भी अखिलेश सरकार रही, क्या किया समाजवादी के शासनकाल में? देखिए एक बात बता दूं मैं, सन 47 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार बनी है जिसने जो वायदे अपने मैनिफेस्टो के अंदर किए थे वो पूरे किए हैं। आपकी बात कोई मानने को तैयार नहीं है, आपकी बात कोई मानने को तैयार नहीं है। ये बीजेपी के लोग हैं। सवाल पूछते हैं, क्या सवाल है? सवाल मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, प्रदेश सरकार ने एक व्यापारी को लूट लिया और मार दिया और इनका विधायक उसे बचा रहा है। इनका विधायक सवाल, अपराध बढ़ता जा रहा है, अपराध पे लगाम लगाने के लिए क्या किया आपने? इसको मैं बता दूं, ये कहते हैं, अरे यार एक मिनट रुको, अपराध पे लगाम लगाने के लिए ये लोग ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी होती है। अभी आप लोग ये देख रहे हैं यहाँ पर ये किस तरीके की गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, ये देख लीजिए गुंडागर्दी का खुला नाच। विकास की बात कर रहे हैं, विकास के नाम पर क्या? सन 47 के बाद तो आप बताइए, ब्रास इंडस्ट्री यहाँ ठप हो गई, कौन जिम्मेदार है? इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो और सरकारें रही है वो आप जिम्मेदार नहीं है? क्यों जिम्मेदार नहीं है? क्यों जिम्मेदार नहीं है कि हम विकास की बात कर रहे हैं? विकास तो किया ही नहीं आपने। 5 साल से लैपटॉप का लॉलीपॉप बांटने का वादा किया सिर्फ। सुहेल जी, उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त 2 साल के अंदर जितने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जो विकास, मुरादाबाद के मैन्युफैक्चरर रिक्शा चलाने को मजबूर है, क्या किया उनके लिए आप? देखिए उत्तर प्रदेश के जो मुरादाबाद के अंदर जो मैन्युफैक्चर रिक्शा चलाने को वो मजबूर है, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। सेंटर के लिए कोई और जिम्मेदार है, आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे। मेरा सवाल आपसे ये, आपने भी कई बार बीएसपी के साथ मिलकर सरकार चलाई है, आप क्यों नहीं बराबर के जिम्मेदार है? नहीं, हम बिल्कुल बराबर के जिम्मेदार नहीं है। सपा और बसपा। आप क्यों नहीं है? सपा और बसपा साथ में, आम पार्टी सबकी सब पार्टियां कांग्रेस के साथ बाद में जाएंगी, इसलिए मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने बीएसपी के साथ कई बार सरकार चलाई, हमने बीएसपी के साथ सरकार चलाई थी, पर बीएसपी अगर खड़ी नहीं उतरी तो हमने, वो आपकी मौका परस्ती थी सिर्फ? नहीं, हमने मौका परस्ती नहीं की। गुरिंदर जी, मेरा सवाल आपसे ये, आखिर लोग आप पर क्यों भरोसा करें, कैसे भरोसा करें? 49 दिन की सरकार महज दिल्ली में चलाई आपने। 49 दिन की सरकार में लगातार काम किया, रात को 2-2 बजे तक काम किया, और जिस मुद्दे को जन लोकपाल बिल के मुद्दे को लेकर आए थे, आप बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, गुजारिश है, बैठ जाए, तभी क्या नरेंद्र मोदी ऐसा बर्ताव करने के लिए आपसे कहते हैं? बैठ जाए। बैठ जाए। मुरादाबाद का एक सच ये भी है कि लंबे वक्त से यहाँ बाहरी कैंडिडेट ही जीतता आ रहा है। मेरा सवाल आपसे आजम अंसारी साहब ये, अजहरुद्दीन बाहरी कैंडिडेट, अब आपने फिर से नूर बानो को एक बाहरी कैंडिडेट को रामपुर से यहाँ कर लेकर क्यों आए? कौन कह रहा बाहरी कैंडिडेट? 20 किलोमीटर का कैंडिडेट है, बाहरी नहीं है। नूर बानो बाहरी कैंडिडेट नहीं है क्या? देखिए ऐसा नहीं है, नूर बानो जी मुरादाबाद से उनका ताल्लुक रहा है, वो मुरादाबाद के 20 किलोमीटर की कैंडिडेट है, जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है वो बाहरी नहीं है। आप कह रहे हैं बाहरी नहीं है। एसपी से एक सवाल ले सकते हैं, कौन पूछना चाहता है? आप पूछिए, कौन सवाल लेना चाहता है? क्या सवाल है? मुजफ्फरनगर में दंगे कराने वाली सरकार कहती है कि नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक। मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन से सरकार बनी है 150 से ऊपर सांप्रदायिक दंगे मुलायम सिंह की। क्या जवाब है आपके पास?
जिस दिन से ये सरकार बनी है उस दिन से भाजपा के लोगों को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये समाजवादी पार्टी की सरकार कैसे बन गई। इसलिए भाजपा के लोग, आप ये मान रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है? ये बात, भाजपा के लोग जगह जगह दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं, मगर सरकार उनके मुंह पे काला पोतने का काम कर रही है। जी, कुछ और सवाल? क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मेरा सवाल है, सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी में कोई भी जिम्मेदार बंदा नहीं है, टोटल के टोटल शोर मचाने के इरादे साहब है। सवाल सवाल सवाल। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, इसमें बहुत गुंडागर्दी हो रही है, सब बसपा से समाज नहीं, बीजेपी वाले गुंडा पार्टी है, बीजेपी पार्टी गुंडा पार्टी कोई हो ही नहीं सकती। कहना यह है कि इस तरह से सरकार नहीं चला करती, शांति व्यवस्था बना करके सरकार चलती है। कुछ और लोगों से सवाल नहीं, कुछ और। समाजवादी पार्टी जो है सेकुलर पार्टी है। सवाल 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 ये है, मेरा सवाल गोपाल जी आपसे, क्या यहाँ मोदी नाम की कोई लहर है? पूरी तरीके से हर घर में मोदी है, मुस्लिम समाज में मोदी है, क्योंकि गुजरात आपके अमित शाह को क्यों कहना पड़ा हम बदला लेंगे? कहाँ बदला हम लेने की बात कर रहे हैं? हम कब बदला? अमित शाह ने कहा, अमित शाह ने कोई बात नहीं ऐसी की जो बदले की बात हो। हम तो अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे थे इस देश के लिए। आपके कार्यकर्ता सबसे ज्यादा यहाँ हंगामा कर रहे हैं। हमारा कोई कार्यकर्ता हंगामा नहीं कर रहा, ये समाजवादी पार्टी के लोग जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, केवल समाजवादी पार्टी के लोग। मेरा सवाल आपसे, आपको कहा जाता है कांग्रेस की बी टीम है आप? कांग्रेस की भी बी टीम है हम, और भाजपा की भी बी टीम है, लेकिन जब वक्त आएगा तो हम दिखा देंगे हम किसकी टीम है। हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। अगर हम कांग्रेस की बी टीम होते तो क्या शीला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते? चलिए, नेताओं के अपने दावे और दलीलें। सवाल ये है कि मुरादाबाद का मुकद्दर जनता किसके हाथ में देती है? 16 मई को तस्वीर साफ होगी।